हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ आज की महत्वपूर्ण खबरों की महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के आया हूं। उम्मीद करते हैं आज की अपडेट आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड रहें नई जानकारी के साथ। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 1894 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई गई थी। उसका रिजल्ट जारी किया गया था। मामला कोर्ट पहुंचने के बाद उसका रिवाइज्ड रिजल्ट भी जारी किया गया और रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने के बाद इसमें आगे की प्रक्रिया को लेकर के PNP और शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, ना ही इसकी कोई कट ऑफ डिसाइड की गई, ना तो काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह के बारे में कोई विस्तृत जियो जारी करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार अभ्यर्थी प्रयासरत हैं, कोर्ट में पहुंचकर भी इस मामले को पूरा कराने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कोर्ट से भी अभी तक कोई सकारात्मक आदेश निकल कर नहीं आया है जूनियर शिक्षक भर्ती को पूरा कराने को लेकर के। अब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान अभ्यर्थियों ने PNP पे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है जूनियर शिक्षक भर्ती को पूरा कराने को लेकर के। आप सभी को बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया से लाखों अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, लेकिन धरने प्रदर्शन पर काफ़ी कम साथी पहुंच रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं और अच्छा स्कोर उन्होंने एग्जाम में किया है, तो आप सभी वो साथी जरूर धरने प्रदर्शन के लिए PNP पर पहुंचे, जिससे PNP सचिव पर दबाव बनाया जा सके और जो रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया है उसके आगे की प्रक्रिया को लेकर के जो भी डॉक्यूमेंटेशन आगे प्रेषित करना है वो प्रेषित करें, जिससे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए सबसे मस्ट यही हो जाता है कि जो भी धरना प्रदर्शन PNP पर किया जा रहा है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी पहुंचे और अपने प्रक्रिया आगे बढ़ाने का जो भी दबाव सरकार और विभाग पर बनाना है उसको बना करके भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने का एक छोटा सा प्रयास करें। तो ये थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। आज चौथा दिन और हो रहा है लगभग, लेकिन अभी तक इसमें PNP की तरफ से कोई बड़ा आदेश या आश्वासन निकल कर नहीं आया है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब ये धरना प्रदर्शन लगातार अनवरत जारी रहेगा जब तक PNP की तरफ से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। क्या है लेखपाल भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर। तो आप सभी साथियों को बता दें, उत्तर प्रदेश में UPSSC की तरफ से 8,085 पदों पर लेखपाल भर्ती का आयोजन किया गया था। उसकी परीक्षा भी अनाउंस की गई थी, लेकिन फाइनल आंसर की जब जारी की गई तो कुछ प्रश्नों पर विवाद को लेकर के साथियों के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई और इसको लेकर के UPSSC की तरफ से लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया गया था। और सचिव महोदय से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कोर्ट में जितने भी मामले हैं सारे सॉर्ट आउट होने के बाद ही UPSSC लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अनाउंस करेगा। अब बुरी खबर यह निकल कर आ रही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल कोर्ट सुनवाई लखनऊ बेंच में लगी हुई थी 4 प्रश्नों को लेकर के। उस मामले में आपको बता दें 16 मार्च की अगली डेट लगा दी गई है और एक मुद्दा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में था, जहां से फाइनल डिसीजन लिया जा चुका था, मतलब ऑर्डर रिजर्व हो चुका था, ऑर्डर आ गया था उस मामले में, और वहां से भी बुरी खबर निकल करके आ रही है। उस आदेश को ना मानते हुए जो भी साथी उससे जुड़े हुए थे वो आगे डिवीजन बेंच यानी DB में चले गए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें अब ये मामला लटकता नजर आ रहा है और लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से UPSSC के सचिव महोदय ने स्पष्ट कह दिया है कि कोर्ट से सारे मुद्दे सॉर्ट आउट होने के बाद ही रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, तो अब आप मान के चलिए लखनऊ बेंच में भी अभी मुद्दा हल नहीं हुआ है और वहीं इलाहाबाद जो हाईकोर्ट से डिसीजन आया था उसको DB में चैलेंज कर दिया गया साथियों के द्वारा। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए ये बुरी अपडेट है, उनको रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती कई वर्षों से लंबित एक भर्ती प्रक्रिया है, जिसके पूर्ण होने की इतनी जल्दी आसार नजर नहीं आते हैं। 13 फरवरी को फाइनल सुनवाई यानी डिस्पोजल ऑफ सुनवाई लगी थी, लेकिन एन मौके पर जज साहब बदल गए। अब 17 तारीख को एप्लीकेशन फाइल की गई, केस लिस्टेड कराया गया है। आज इस मामले की कोर्ट सुनवाई होनी है और उसमें सरकार की तरफ से AAG महोदय उपस्थित रहेंगे, ऐसा साथियों के द्वारा जानकारी दी गई है। यानी आज की सुनवाई में कोर्ट जो है AAG को पूरी तरीके से सुनेगा और हो सकता है आगे आने वाले समय में 1 से 2 सुनवाइयों में 12,460 शिक्षक भर्ती की डिस्पोजल ऑफ सुनवाई आप सभी को देखने को मिलेगी और उसके बाद ये मुद्दा भी शार्ट आउट होता नजर आएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सदन में जिस तरीके से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि जो भी मुद्दे
शिक्षक भर्तियों से जुड़े हुए कोर्ट में हैं, उनके सॉर्ट आउट होने तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई भी विचार या प्रस्ताव जो है विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। तो इन सभी शिक्षक भर्तियों का कहीं ना कहीं समाधान ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या है महत्वपूर्ण अपडेट। तो साथियों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 63,000 से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से डीजी महोदय और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के द्वारा लगातार ये बयान जारी किया जाता है कि विभाग के पास नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है, उसी को लेकर के आज बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई इस खबर को आप सभी लोग देख सकते हैं। 4 साल से नहीं आई है शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षु सड़क पर उतरे। बेसिक शिक्षा के लिए अंतिम बार 2018 में आई थी 69,000 पदों पर भर्ती। अब खबर जानते हैं विस्तार से। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षु अभ्यर्थी 4 वर्ष से नई भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए प्रयागराज से लखनऊ तक आंदोलन भी किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। सरकार छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन करने के लिए कमेटी गठित कर मौन हो गई। रिपोर्ट का अब तक पता नहीं चला और अभ्यर्थी इस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती आने की आस लगाए बैठे हैं। यह तब है जब बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में स्वीकार कर चुके हैं कि ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में मिलाकर 63,000 से ज्यादा पद रिक्त है। बेसिक शिक्षकों की 69,000 पदों पर भर्ती 2018 में आई थी। इस भर्ती के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के में 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट सहित 3,000 से अधिक निजी प्रशिक्षण संस्थान हैं। इन संस्थानों में वर्तमान में 2.16 लाख से ज्यादा सीटें हैं, जिन पर प्रवेश लेकर छात्र छात्राएं 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस प्रशिक्षण के बाद उनमें उम्मीद रहती है कि बेसिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती आने पर उसमें चयन होने पर शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन 2018 के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले करीब 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की यह उम्मीद सपना रह गई है। इसके अलावा इसके पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों में भी बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें नई भर्ती आने की प्रतीक्षा है। शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे राजेश चौधरी का कहना है कि पहले योगी सरकार में शिक्षक भर्ती की मांग की गई, 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्र छात्राएं बेरोजगार हैं। यह मामला सदन में उठा तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने जवाब में बताया कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र के 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। इधर नई भर्ती नहीं आने से डीएलएड संस्थानों में प्रवेश की स्थिति भी डावाडोल हो चली है। प्रदेश भर के संस्थानों में जितनी सीटें स्वीकृत हैं उन्हें भरना भी मुश्किल हो रहा है। कई बार तिथि बढ़ाने के बाद भी सीटें कई वर्षों से भरी नहीं जा सकी। इस बार भी करीब आधी सीटें रिक्त रह गई। इसका दुष्परिणाम यह है कि 3 दर्जन से ज्यादा डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान मान्यता लौटाने के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को आवेदन दे चुके हैं, जिनमें से 2 दर्जन संस्थानों की मान्यता समाप्त भी की जा चुकी है। आप सभी को बता दें, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले युवाओं को कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से और मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग से निराशा ही हाथ लग रही है। और अगर अब हम सभी को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराना होगा तो सड़कों से लेकर के सदन तक संघर्ष जारी करना पड़ेगा, तभी नई प्राथमिक शिक्षक का भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और आप एक ये भी शाश्वत सत्य बात है कि जो पूर्व में शिक्षक भर्तियां हुई हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, 68,500 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती, इन मुद्दों के सॉर्ट आउट होने के बाद ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्ष के अंत तक देखने को मिल सकता है। हालांकि अब सरकार पे सब कुछ डिपेंड है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं या घर शांत बैठकर इंतजार कर सकते हैं। अब देखना है हम सभी लोग मिल करके क्या प्रयास करेंगे या शांत रह करके अपने अपने घरों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करेंगे। जो भी अपडेट होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। आज की एक और अगली प्रमुख बड़ी खबर है 9395 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। क्या है खबर? एंत्र इंडिया लिमिटेड में पद रिक्त है 5,395 पद। अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। आयु सीमा न्यूनतम आयु 15 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं हैं, उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से पदानुसार 10वीं या संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टाइपेंड यानी चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार रुपये 6,000 से 7,000 प्रतिमाह देय होगा। और चयन प्रक्रिया क्या है? चयन मेरिट लिस्ट पर आधारित होगा। अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया एवं चिकित्सीय परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन चिकित्सीय परीक्षण में उपस्थित होने अभ्यर्थियों को कोई TA देय नहीं होगा। अंतिम तिथि 30 मार्च 2023 से ऑनलाइन मोड में आप सभी लोग ये आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 200 रुपये है। वहीं आपको बता दें, आवेदन आपको ऑफिशियल साइट के माध्यम से ही करना है, जो है www.entreindia.co.in पर जाकर के आप सभी लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। अब मूव करेंगे अगली प्रमुख खबर की तरफ।
अगली प्रमुख खबर जुड़ी हुई है पीसीएस भर्ती विज्ञापन से। आप सभी लोग जानते हैं कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस का विज्ञापन जारी कर दिया गया, लेकिन पीसीएस के 173 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन आज से हुए शुरू, 3 अप्रैल तक जमा होगा शुल्क, 6 अप्रैल तक भरे जाएंगे फार्म। और आप सभी साथियों को बता दें पिछले 5 वर्षों में इस बार सबसे कम पीसीएस के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। आप सभी लोग इस खबर को देख सकते हैं। सम्मिलित राज्य पूर्व अधीनस्थ सेवा चयन यानी पीसीएस परीक्षा 2023 के लिए 3 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके तहत 173 पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि पदों की संख्या बढ़ने के आसार हैं और प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है, यानी 14 मई को इस की प्रारंभिक परीक्षा की जाएगी। तो ये थी पीसीएस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर की तरफ। साथियों, आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के लगातार अभ्यर्थी पीएनपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 दिन का धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है और आज 5वें दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथियों, आप सभी को बता दें आंसर के प्रकरण से जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी अभी तक पीएनपी पर नहीं पहुंचे, सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, अगर आपको अपनी नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करानी है तो आप सभी लोग पीएनपी पर हो रहे धरने प्रदर्शन में पहुंचकर अपनी संख्या बल के माध्यम से पीएनपी सचिव पर दबाव बनाए, जिससे पीएनपी सचिव के द्वारा जो लिस्ट प्रत्यावेदनों की जांच के बाद तैयार की गई है वो आगे प्रोसीड की जा सके और उसके बाद आगे की कार्रवाई उस पर की जा सके। तो अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण से जुड़े हुए अभ्यर्थी सभी ये चाहते हैं कि यथाशीघ्र उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई एक्शन लिया जाए, तो इसके लिए पीएनपी पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर पीएनपी सचिव और बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बनाकर अपनी नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कराने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो अभी तक हालांकि 4 दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन के बाद अभी तक इससे कोई बड़ी और सकारात्मक अपडेट निकल कर नहीं आई है पीएनपी सचिव की तरफ से। हालांकि उम्मीद की जा रही आने वाले 2 दिनों के अंदर आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रक्रिया से जुड़ी हुई नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रक्रिया से जुड़े हुए सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को यदि यथाशीघ्र पूरा कराना चाहते हैं तो पीएनपी पर चल रहे धरने प्रदर्शन में जरूर पार्टिसिपेट करें। अब बात कर लेते हैं 6800 कोर्ट ऑर्डर को लेकर के क्या है महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, जैसा कि मैंने कल आप सभी को जानकारी दी थी कि होली के बाद जो 13 के बाद वाला वीक होगा उसमें कोर्ट ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा और ये कोर्ट से निकलकर ही जानकारी आ रही है। साथियों, हालांकि अभी तक कैश स्टेटस नहीं जारी हुआ है, न ही कॉज लिस्ट जारी हुई है, क्योंकि इतनी जल्दी कॉज लिस्ट नहीं जारी होती, आप सभी लोग जानते हैं। वहीं आपको बता दें 6800 जुड़े हुए साथियों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अगर होली के जस्ट बाद 8 मार्च तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं, यानी होली तक इंतजार कर रहे हैं, इसमें 90 दिन पूरे होने वाले हैं। हालांकि प्रावधान कोई ऐसा नहीं कि 90 दिनों में कोर्ट ऑर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए, लेकिन 90 दिनों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद सभी लोग बैठक करके हम ये विचार विमर्श करेंगे कि कोर्ट ऑर्डर डिलीवर कराने के लिए धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जाना चाहिए या होली के जस्ट बाद 9 से 10 तारीख में जैसे कोर्ट ओपन होगा वैसे ही आप सभी को एप्लीकेशन मूव करानी होगी, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। ये सारी बातें आपको होली के जस्ट बाद होती नजर आएंगी। सभी साथियों से विचार विमर्श के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि धरना प्रदर्शन करना है कि मर्सी एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करानी है चीफ जस्टिस के सामने कि महोदय हमारे लोगों का जो मामला है वो 3 माह से अधिक हो चुका है रिजर्व हुए और उस पर ऑर्डर डिलीवर किया जाए, क्योंकि इस मामले का अगर ऑर्डर जल्द डिलीवर नहीं हो रहा है तो इससे कहीं ना कहीं जो योग्य अभ्यर्थी उनके हितों का अहित हो रहा है और जो उनकी मानसिक प्रताड़ना है वो और बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना है कि होली के बाद में साथियों की मीटिंग के बाद क्या अपडेट निकल कर आएगा, धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा ऑर्डर रिलीज कराने के लिए या मर्सी एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कराई जाएगी। सबसे बेहतर ऑप्शन आप सभी साथियों को क्या लगता है, धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाना चाहिए या कोर्ट ऑर्डर जो रिलीज कराने के लिए मर्सी एप्लीकेशन मूव करानी चाहिए हाई कोर्ट में? तो जो भी आपका इस पर विचार हो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, उसी के आधार पर आगे का डिसीजन लिया जाएगा। तो ये थी साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आगे की जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे, इसके लिए चैनल से जरूर जुड़े। तो आइए साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।